नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग मेरे ट्रेडिंग आइडिया से फ़ायदा उठा रहे होंगे। तो आज एक नए विषय पर चर्चा करनी है मित्रों। पिछले दिनों सेबी ने एक दिशा निर्देश दिया है जिसके तहत मल्टी कैप म्यूचुअल फंडों को पोर्टफोलियो बदलने होंगे। मल्टी कैप क्या होता है पहले तो ये जान लेते हैं मित्रों। म्यूचुअल फंडों में मल्टी कैप उन्हीं फंड्स को कहते हैं जो अपना पोर्टफोलियो लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप इन तीनों कंपनियों में जो इन्वेस्टमेंट करते हैं उनको मल्टी कैप फंड कहा जाता है। तो जैसा कि हम जानते हैं मित्रों, कंपनियां तीन प्रकार की होती हैं। जैसा कि ये मार्केट कैपिटल के हिसाब से सूची बनाएंगे। मार्केट सबसे ऊपर जैसे रिलायंस इंडस्ट्री आती है, फिर TCS आती है। ये सूची बनाएंगे तो जो टॉप 100 की कंपनी होती है वो लार्ज कैप होती है, और टॉप 100 के बाद 101 से लेकर के 250 तक जो कंपनी होती है वो मिड कैप होती है, और 251 से लेकर के नीचे तक जो होती है स्मॉल कैप होती है। अब यदि आप NSE की बात करिए तो NSE पे लगभग 1700 कंपनियां लिस्ट हैं, और 1700 में से यदि आप शीर्ष के ऊपर उठा दीजिए, टॉप 100 की कंपनी हटा दीजिए, तो लगभग 1600 कंपनियां ऐसी हैं जिस पे निगाह कम होता है। असली मल्टी बैगर स्टॉक्स जो होते हैं इन्हीं 1600-1700 के बीच में छुपे होते हैं, जो कि मिड कैप, स्मॉल कैप कैटेगरी के शेयर्स होते हैं। इनके अंदर ग्रोथ पोटेंशियल बहुत अधिक होता है। लेकिन चूंकि जैसे जैसे हम नीचे उतरते हैं मार्केट कैपिटल के हिसाब से कंपनियों की संख्या बहुत अधिक बढ़ जाती है। तो जब संख्या अधिक बढ़ जाती है तो वहाँ पर अच्छे का सिलेक्शन कर पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। जैसे एक उदाहरण की बात की जाए कि मान लीजिए हम किसी शादी में गए, किसी पार्टी में गए जहाँ पर खाने के आइटम मुश्किल से 7-8 रखा हुआ है या 5-6 रखा हुआ है, तो हम क्या करेंगे, जो रखा हुआ है हम उसे खाएंगे, लेके निकल जाएंगे। लेकिन यदि सोचिए कि उस पर कम से कम 100 आइटम पड़े तो जितने अधिक आइटम होंगे हम उतने अधिक कंफ्यूज होंगे। थोड़ा उसको खा ले, थोड़ा उसको खा ले, इसके खा ले। मीन्स कि हम जो है ठीक से खाना नहीं खा पाएंगे, अपने पेट में कई तरह के आइटम दे देंगे। भाई उसमें रसगुल्ला भी दे देंगे, उसमें चाउमीन भी दे देंगे, बर्गर भी दे देंगे। जो जितने सारे आइटम है सारे कुछ टच करते सब पेट को भी हम आइटम देते जाएंगे। और पेट, जैसा कि हम जानते हैं कि जो हम खाते हैं उसके मुताबिक वो एसिड स्रावित करके खाना का पाचन करता है। तो जब ढेर सारे आइटम पेट में चले जाएंगे तो पेट भी कंफ्यूज हो जाएगा कि आखिर हम कौन सा अम्ल स्रावित करें, कौन सा एसिड स्रावित करें जिससे कि खाना सफलतापूर्वक पच सके। उसी तरह से जब अपने पोर्टफोलियो में ढेर सारे हम स्टॉक्स लेने शुरू कर देते हैं या कंफ्यूज कर जाते हैं, पोर्टफोलियो बड़ा कर देते हैं, तो पोर्टफोलियो परेशान हो जाता है कि आखिर रिटर्न आएगा तो कैसे आएगा। इसलिए स्टॉक सिलेक्शन बहुत मायने रखता है। मिड कैप, स्मॉल कैप में जितना जाते हैं उसमें भी कंपनी अच्छे से सिलेक्शन करना बहुत मायने रखता है। मेरा तो अपना मानना है मित्रों कि यदि हम मिड कैप, स्मॉल कैप कैटेगरी की बात करें तो हमें इसमें कुछ 7-8 कंपनियों को या 10-12 जो भी हमारा बनता है उसको चुनने में और उसको पैसा लगाना शुरू कर दें। यदि हम नहीं चुन पा रहे हैं तो सीधी बात है कि हमें म्यूचुअल फंड का सहारा लेना चाहिए। अपने इन्वेस्टमेंट का बड़ा हिस्सा लार्ज कैप में रखें और स्मॉल कैप कैटेगरी के लिए SIP का रास्ता अपनाएं। तो स्मॉल कैप कैटेगरी में कई सारे अच्छे फंड्स हैं, जैसे SBI स्मॉल कैप है, रिलायंस का स्मॉल कैप है। तो उन फंडों में यदि पैसा लगाते हैं मित्रों तो निश्चित तौर पे हमको बेनिफिट मिलेगा। खैर वो तो दूसरी चीज़ हो गई। आज हम इस जो सेबी द्वारा क्राइटेरिया बदला गया है, आज हम उसके बारे में बात करना चाहते हैं कि अभी तक के जो हालात हैं मित्रों, मल्टी कैप में इन्वेस्टर पैसा लगाते हैं कि सभी सेगमेंट में पैसा लगेगा। लेकिन यदि आप मल्टी कैप फंडों का मूल्यांकन करिए, जैसे कोटक स्टैंडर्ड मल्टी कैप है, HDFC इक्विटी फंड है, मोतीलाल ओसवाल का 35 मल्टी कैप है, आदित्य बिरला इक्विटी है, UTI इक्विटी है, यदि इन सभी म्यूचुअल फंडों के और भी कई म्यूचुअल फंड है इनके पोर्टफोलियो का मूल्यांकन करिए तो आप पाएंगे कि ये जो
पोर्टफोलियो है ये मल्टी कैप ना होकर के लार्ज कैप ओरिएंटेड फंड हो चुका है, शुद्ध रूप से लार्ज कैप ओरिएंटेड फंड हो चुका है। जैसे आप कोटक मल्टी कैप की बात करिए तो सबसे बड़ा फंड है मल्टी कैप कैटेगरी का, 29,000 करोड़ से ऊपर का AUM है और 74% जो है लार्ज कैप में देता है। HDFC इक्विटी की बात करें तो 19,000 करोड़ का AUM है, 87% लार्ज कैप को देता है। मोतीलाल 35 को बात करें तो 89% मतलब कि लार्ज कैप को देता है। अर्थात ये कंपनियां जो है लार्ज कैप के रूप में स्थापित हो चुकी हैं। तो जरा इसका आप देखिए अभी तक जो हालात है उसमें 66.6% लार्ज कैप को है, 17.3% मिड कैप को है और 9.1% स्मॉल कैप को है। और अदर में आप जाएंगे तो बाकी जो अदर बचता है, सेबी ने क्या कहा है कि सेबी ने ये कहा है कि जो पोर्टफोलियो का 50% हिस्सा होगा यहां आएगा और 50% इसको मिनिमम 25% लार्ज मिड कैप एंड स्मॉल कैप में देना पड़ेगा। अर्थात यहां पर 25% होगा, यहां पर भी 25% होगा। तो अब आप देखिए कितना एलोकेशन बढ़ेगा, जो 17.3% है इसमें प्लस 8% एक्स्ट्रा बढ़ेगा, इसमें देखेंगे तो 16% एक्स्ट्रा बढ़ेगा। यानी म्यूचुअल फंड मैनेजरों द्वारा मिड कैप स्मॉल कैप में तगड़ी खरीदारी की जाने वाली आने वाले समयों में, और तगड़ी खरीदारी की जाएगी तो जाहिर सी बात है कि जो अच्छे मिड एंड स्मॉल कैप कैटेगरी के शेयर है वो भागेंगे। तो कहाँ भागेंगे, कैसे भागेंगे, उसी के बारे में हम कुछ स्टॉक्स लेकर के आए हैं। तो अभी इसी पे चर्चा करते हैं। तो अभी जो हालात है मित्रों, लार्ज कैप को यदि आप देखेंगे तो 1.08 मल्टी कैप का जो कुल AUM है, यदि आप उसकी बात करें मित्रों तो 1.42 लाख करोड़ का AUM है मल्टी कैप, जिसमें 1.08 लाख करोड़ जो है लार्ज कैप में है। मिड कैप में जाएंगे तो 24,000 करोड़ का है, स्मॉल कैप में आएंगे तो 8.7 हजार करोड़ का है, और अदर में आएंगे, अदर में 503 रुपये है। अदर मतलब कुछ ऐसी फंड भी हैं जो देश के बाहर पैसा लगाते हैं, तो वो इसमें आ गया। अभी की क्या हालात है, यदि ओवरऑल आप देख लीजिए, यहाँ तो 17.3-9.1% दिखाया ही गया है। कितना इसमें से कम होगा देखिए, इसमें से यदि 50% ये किया गया तो इसमें से 73,000 करोड़ कम होगा, 73,000 करोड़ कम होगा। इसका कितना होगा आप पाएंगे तो, माफ करेगा, ये जो होगा 73,000 करोड़ का एलोकेशन होगा, ये 36,000 करोड़ का एलोकेशन होगा, ये भी 36,000 करोड़ का एलोकेशन होगा, और ये जीरो हो जाएगा। अब बढ़ेगा कितना, परिवर्तन कितना आएगा देखिए। अब परिवर्तन आएगा मित्रों, देखेंगे तो इसमें से -35,000 करोड़ कम होगा लार्ज कैप से, इसमें प्लस 12,500 करोड़ बढ़ेगा, और यहां पर स्मॉल कैप में 27,000 करोड़ बढ़ेगा, 27,900 करोड़ बढ़ेगा। तो बेहतरीन मौका आया हुआ है लार्ज कैप मिड कैप एंड स्मॉल कैप। तो मिड कैप स्मॉल कैप वाले कौन से ऐसे शेयर्स हैं जो बढ़ेंगे, तो आइए कुछ स्टॉक्स के बारे में हम जानते हैं। अभी जो लार्ज कैप मिड कैप की जो स्टॉक्स हैं मित्रों, जिस पर कि म्यूचुअल फंडों ने जबरदस्त हिस्सेदारी ले रखी है, तो यदि आप बात करेंगे तो स्मॉल कैप कैटेगरी की बात करें तो नंबर 1 पे है KEC इंटरनेशनल।
एसी इंटरनेशनल पावर वगैरह बिजली से संबंधित कंपनी है और एट प्रेजेंट जो है 8,000 करोड़ का इस पर मार्केट कैपिटल है और एट प्रेजेंट जो एमएफ होल्डिंग है वो 22.8% है। यानी पहला ये है कि इसमें म्यूचुअल फंड कंपनियों का स्टेक बढ़ेगा। जो दूसरी कंपनी है वो कंपनी है एमसीएक्स, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज। इसको यदि आप देखें तो एट प्रेजेंट जो इसमें हिस्सेदारी है वो 21.8% है, ये भी बढ़ेगा। तीसरा एसकेएफ इंडिया, ये बेयरिंग वगैरह बनाने वाली कंपनी है, इसमें 24% हिस्सेदारी है, 24%, ये भी बढ़ेगा। टाटा केमिकल, टाटा केमिकल की यदि बात करें तो इसमें 17.4% म्यूचुअल फंड की होल्डिंग है। अगला बात करें तो कजारिया सिरेमिक्स, कजारिया सिरेमिक्स जानते हैं टाइल वगैरह बनाने वाली भारत की बहुत बड़ी कंपनी है और इसमें म्यूचुअल फंड की होल्डिंग देखेंगे तो 16.5% है। छठा एपीएल अपोलो ट्यूब, ये स्टील वगैरह बनाने वाली कंपनी है, स्टील पाइप वगैरह बनाती है, आजकल टीवी पे बहुत ऐड भी दे रहा है इसका। इसका देखेंगे तो 10.2% हिस्सेदारी है। और अब बात करिए सातवें नंबर ब्लू स्टार है, ब्लू स्टार बनाती है, इसमें जो हिस्सेदारी है वो 21.3% हिस्सेदारी है। और बात करेंगे तो इंजीनियर्स इंडिया है, सरकारी कंपनी है, इसको छोड़ देते हैं, मैं सरकारी कंपनियों को पीछे नहीं पड़ता हूँ। अगला है कार्बोरेडम यूनिवर्स, ये जो है 23.7% हिस्सेदारी है। इसका जो मार्केट कैपिटल देखेंगे तो 4,000 करोड़, लगभग 4,800 करोड़ का मार्केट कैपिटल है, तो इसमें भी हिस्सेदारी बढ़ सकती है। फिर आएंगे तो एक कंस्ट्रक्शन कंपनी है केएनआर कंस्ट्रक्शन, इसका जो मार्केट कैपिटल है वो 3,500 करोड़ का है, 32% हिस्सेदारी है एमएफ होल्डिंग की, तो वो भी जाएगा। फिर केईआई इंडस्ट्री, बिजली वायर वगैरह बनाने वाली कंपनी है, 3400 करोड़ का मार्केट कैपिटल, इसमें भी 21% की हिस्सेदारी है। और भी कई कंपनियां हैं। इस तरह से जो स्मॉल कैप कैटेगरी की ये कुछ कंपनियां हैं जिनकी म्यूचुअल फंडों में पहले से होल्डिंग जबरदस्त चल रही है और उम्मीद किया जा रहा है कि जब ये एलोकेशन जो मैंने थोड़ी देर पहले बताया, जब एलोकेशन बदलेगा, सेबी द्वारा इसको एक जनवरी 21 तक का समय दिया गया है कि इन महीनों के दौरान आपको पोर्टफोलियो को मैनेज कर लेना है। फंड मैनेजर्स के पास कई विकल्प हैं। पहला विकल्प तो ये है कि पोर्टफोलियो को बैलेंसिंग करें। दूसरा विकल्प ये है कि फंड कैटेगरी चेंज कर दें, लार्ज कैप कर दें, या फंड को फ्लैक्सी कैप का नाम दे दें, ये भी कर सकते हैं। लेकिन ज़्यादा संभावना ये है कि अपनी जो फंड की कैटेगरी न बदल करके, बल्कि इसको ये लोग पोर्टफोलियो को बैलेंस करेंगे। जब पोर्टफोलियो को बैलेंस करेंगे तो जो क्वालिटी कैटेगरी के शेयर्स हैं उस पर बाइंग बढ़ेगी, और बाइंग बढ़ेगी तो मित्रों तेजी भी आएगी। यदि हम इन स्टॉक्स की चयन नहीं कर पा रहे हैं बढ़िया से, तो बढ़िया ये होगा कि कायदे से स्मॉल कैप और स्मॉल और मिड कैप कैटेगरी के म्यूचुअल फंड लेकर के उसमें इन्वेस्टमेंट बढ़ाई जाए। तो जैसे मिड कैप में जाएंगे तो एक्सिस मिड कैप का फंड हो गया, HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड हो गया। स्मॉल कैप में जाएंगे तो एक्सिस का स्मॉल कैप है, फ्रैंकलिन स्मॉल कंपनीज फंड है, SBI स्मॉल कैप फंड है। इन फंडों में यदि हम SIP शुरू करें तो निसंदेह हम मार्केट से अच्छे रिटर्न प्राप्त करने की उम्मीद कर सकते हैं। तो और भी सारे स्टॉक्स हैं मित्रों, यदि आप हमारे वीडियो वगैरह देखते रहते हैं तो मैं कंपनियों पर चर्चा करता रहता हूँ, तो आप लाभ उठा सकते हैं। बाकी आप लोग को जो भी इन्वेस्टमेंट करना है अपना रिसर्च अवश्य करिए, उसके बाद ही इन्वेस्टमेंट करिए।
तो आज के लिए इतना ही। यदि कोई प्रश्न हो, कोई क्वेरी हो, जरूर